मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भागवत 17। जैसा कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंतर्गत पहली बार 23 संतों का एक साथ सम्मिलित होकर यहाँ पर भव्य कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ संजीव चुग जी हैं और गौरी शंकर सेवा दल से शर्मा जी उपस्थित हैं। जानते हैं इस आयोजन के बारे में। जैसे कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो भव्य किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। चंडीगढ़ के इतिहास में मुझे लगता है ये पहली ऐसी कथा होगी जी, जहाँ एक ही मंच पर इतने बड़े बड़े विद्वान संत एक साथ आशीर्वाद चंडीगढ़ की जनता को दें जी। विश्व विख्यात भागवताचार्य जी, परम पूजनीय परम आदरणीय श्री इंद्रेश जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आकर, और यहाँ तक कि बच्चों को उनका क्रेज़ है कि एक बार उनके मुख से कुछ दिव्या मोती मिले, कुछ दिव्या ज्ञान प्राप्त हो जी। तो ऐसे संत जब आकर कथा करें और इतने बड़े बड़े दिव्या संत आशीर्वाद देने के लिए वृंदावन से, हरिद्वार से और कई तीर्थ धामों से पधार रहे हैं जी। ऐसे में चंडीगढ़ की जनता में एक ऐसा उत्साह बना हुआ है जी, और हमें लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग पंक्तिबद्ध होकर उन संतों के दर्शन करने के लिए और इस भागवत कथा को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे जी। सर, यहाँ पर कुमार विश्वास का भी प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे और भी संत आ रहे हैं। कौन कौन से संत आ रहे हैं सर, चंडीगढ़ की जनता को बताएं। संत तो जितने मुख्य संत हैं, अगर मैं नाम लूँ तो बहुत छोटे छोटे शब्द होंगे मेरे लिए वो जी, लेकिन ऐसे संतों का पूरा परिचय देना संभव नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज जी, अर्जुनपुरी जी महाराज जी, जया किशोरी जी जी, देवी चित्रलेखा जी जी, आदि कई ऐसे संते हैं जी, जो गौ सेवा में, राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में लगे हुए हैं जी। वो यहाँ की जनता को दर्शन देने और आशीर्वाद देने के लिए कर रहे हैं। सर, कथा कब से प्रारंभ होगी, अब कब समापन होगा? कथा 7 तारीख से जी, सोमवार से कथा का शुभारंभ होगा जी, इस भव्य पंडाल में जी, और 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। रोजाना दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा जी, और उसके बाद गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन है जी, और उसके पश्चात नित्य भजन संध्या होगी, जिसमें चित्र विचित्र जी, साध्वी पूर्णिमा जी और भी कई भजन गायक, प्रसिद्ध भजन गायक आकर नित्य भजन सेवा देंगे। यहाँ चंडीगढ़ की जनता से क्या आग्रह करते हैं सर? चंडीगढ़ की जनता से आग्रह करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, और भाईचारा तभी सीख पाएंगे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आकर हम यहाँ से कुछ सीखें, अपने बच्चों को साथ लाएं, एक अच्छे संस्कार परिवारों में जाएं, परिवारों में संस्कार का पौधा लगे, और पौधे की नींव ऐसी भजन संध्याओं से और ऐसी भव्य दिव्या कथाओं से ही लगते हैं। सर, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भव्य हो रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा आज की तिथि में अगर मैं कहें, आज के समय में कहें तो युवा भटक रहा है जी। उनका जो मानसिकता है वो क्लबों में, मॉल्स में जाने की है, मंदिर गौशाला में जाने से युवाएं आजकल भागते हैं, कतराते हैं जी। और मैं तो उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिताओं से कहूँगा कि भले ही किसी लालच से लेके आएँ, एक बार युवाओं को इस कथा स्थल पर जरूर लेके आएँ, और एक युवा कथावाचक जब उनको कोई संदेश देगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, तो युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज को एक अच्छा बल मिलेगा। मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। श्रीराम जी सर, जैसा कि जो कलश यात्रा निकाली जाएगी, इसमें विशेष क्या है सर? कलश यात्रा में विशेष ये है कि जो अभी तक ट्राई सिटी की जनता के दिमाग में नहीं आया, या ट्राई सिटी की जनता का सौभाग्य ऐसा नहीं बन पाया जी। कलश यात्राएं तो लगभग हर एक कथा में निकलती हैं जी, लेकिन ये कथा कुछ संतों ने ऐसा मार्गदर्शन किया कि इस बार जो कलश यात्रा में माताएं बहनें कलश उठाएंगी, उन कलशों में श्रीधाम वृंदावन से यमुना जी का जल और हरिद्वार जी से पावनी माँ गंगा जी का जल उन कलशों में भरकर, उन कलशों को लेकर सिर पर धारण करके कलश यात्राएं निकाली जाएंगी, और सेक्टर 20 से ये कलश यात्रा शुरू होकर कथा स्थल सेक्टर 34 तक पहुँचेगी, और उसके बाद वो जल इतना पावन हो जाएगा कथा के उपरांत कि उस जल से अगर परिवार का कोई व्यक्ति उस जल से स्नान करता है या उसको घर में छिड़का जाता है, तो हमारे वृंदावन के संत कहते हैं घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। और किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है तो उस भागवत जी के बाद जो गंगा और यमुना जी का जल मिश्रित होकर कलशों में रखा गया था, वो ऐसा दिव्य अमृत बन जाता है, उसे पान करने से या उसे स्नान करने से बड़े बड़े रोगों का भी उपचार होगा। मीडिया से बात करनी जी सर, इस भव्य कथा आयोजन के अंतर्गत जो यहाँ पे उपस्थित होंगे, उनके नाम बताएं।
देखिए, ये भव्य कथा श्री कृष्ण प्रियाजू संकीर्तन मंडल जी उनके तत्वाधान में हो रही है। जी गौ सेवा मिशन इसमें सहयोग कर रहा है। जी विश्व विख्यात भजन गायक या जी। यूँ कहूँ कि बॉलीवुड के गायक बी प्राक, जी वो जो मुख्य आयोजक हैं, जी और मंच संचालन की सेवा इस दास को मिली है किशोरी कृपा से। जी और गौरी शंकर सेवा दल है और कई सहयोगी संस्थाएं हैं जी जो अपना पूरा समय और सहयोग दे रही हैं इस कथा को सफल बनाने के लिए। जी तो मेरा और भी निवेदन है चंडीगढ़ की जनता को, यहाँ तक कि ट्राई सिटी की जनता को, जी आप आइए, कथा भी सुनिए, अपना सेवा सहयोग शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जैसे भी आप सहयोग करना चाहें, अब इस कथा में करिए। ये कथा केवल एक संकीर्तन मंडल की या किसी आयोजक की नहीं है, ये कथा सारी जनता की है, सारे रसिक भक्तों की है।